पॉर्न वेबसाइट और उसी तरीके के अदर वेबसाइट्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर केयर का नंबर उसमें पुश करते थे। अमेरिकी बैंक अकाउंट में ही पैसों को मंगवाते थे और फिर वहाँ से विभिन्न लेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए वो पैसा इंडिया में आता। पिंटू सिंह जो मनेर का रहने वाला है, उनके गैंग का सरगना है। इसमें यहाँ पर कुल उसके अलावा 7 लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये 3 लोग हैं। पटना में बैठकर अमेरिका यानी विदेशों में बैठे लोगों को चूना लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पटना पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। राजधानी पटना की दीघा थाना अंतर्गत पुलिस ने जब गश्ती के दौरान एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और विदेशों में बैठे लोगों के साथ ठगी करते थे। आपको बताएं कि एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल ने इसका पूरा उद्भेदन कर दिया है और वो भी दंग रह गए कि वो पटना में बैठकर विदेशों में बैठे लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे, करोड़ों रुपए की ठगी करते थे और जिनके पास से लैपटॉप और कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल इसका उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। से संबंधित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जो कि पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहा था। 17 तारीख को यानी कल सुबह में 7 बजे दीघा पुलिस के द्वारा 3 लोगों को पहचान किया गया जो संदिग्ध अवस्था में थे। उनसे पूछताछ की जाने लगी, उनका मोबाइल चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें 2-3 ऐप जो इस तरीके के कामों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ, ये सारे ऐप उनके मोबाइल में मिले। उसके बाद जब उनके द्वारा फर्दर चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नाम जैसे कि डैमियन, फ्रैंक, मार्टिन नाम से ईमेल आईडी बना हुआ है और प्रोफाइल बना हुआ है और ढेर सारे यूएस के नंबर पर कॉल किए गए हैं। कॉल इधर से गए हैं, रिसीव भी किए गए हैं और उनका जब व्हाट्सएप चेक किया गया तो देखा गया कि ढेर सारे ट्रांजैक्शन का फ़ोटो उसमें मिला कि डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। तो इन्हें संदिग्ध महसूस हुए तीनों अपराधी और उन्हें थाने पर लाया गया। जब थाने पर लाकर उनसे पूछताछ किया गया अच्छे से तो उनके द्वारा बताया गया कि एक पिंटू सिंह जो मनेर का रहने वाला है, उनके गैंग का सरगना है। इसमें यहाँ पर कुल उसके अलावा 7 लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये 3 लोग हैं। इनके द्वारा रैंसमवेयर और मालवेयर जो है वो अमेरिकन कस्टमर्स के कंप्यूटर पे डाउनलोड करा दिया जाता था, जिसके कारण उसके कंप्यूटर में कुछ खामियां आ जाती थी। उसके बाद पॉर्न वेबसाइट और उसी तरीके के अदर वेबसाइट्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर केयर का नंबर उसमें पुश करते थे, जिसमें वहाँ के लोग जो सीधे साधे होते थे वो बेवकूफ़ बनकर इनको इस नंबर पे कॉल करते थे। ये सारे नंबर इंटरनेट से संबंधित होते थे और इनको ये रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ जैसे ऐप पर इनको ये कॉल रिसीव करते थे। उसके बाद उन्हें बरगला कर, बहला फुसला कर इंग्लिश में बात करके ये लोग उनके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एनी डेस्क नाम का ऐप डाउनलोड करा लेते थे। उसके बाद उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। फिर कुछ फर्जी तरीके से कुछ भी छोटा मोटा काम करके बोलते थे कि ये चूँकि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है, इसके लिए हम आप लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उस सोल्यूशन को आपको पैसे देना पड़ेगा। इनका इकलौता मकसद होता था किसी भी तरीके से उनसे पैसा ले लिया जाए। ये 5 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 2 महीने का प्लान करके जो जितना भी दे सकता था उस हिसाब से उसको प्लान को सेल करते थे और उसके बेसिस पे ये डॉलर्स में अमेरिकी बैंक अकाउंट में ही पैसों को मंगवाते थे और फिर वहाँ से विभिन्न लेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए वो पैसा इंडिया में आता था। ये जो 3 लड़के पकड़ाए हैं, ये 3 लोग पूर्व में भी इस तरीके का काम कर चुके हैं। एक रवि नाम के लड़के के साथ इन्होंने नोएडा में काम करना शुरू किया था, फिर वहाँ पर पुलिस की दबिश बनी तो वहाँ से भागकर ये लोग पटना आ गए और यहाँ पर पिंटू सिंह के साथ ये लोग काम कर रहे थे। इनका यही मॉडस ऑपरेंडी था और पैसे इन लोगों को प्रतिमाह के दर पे भी मिलते थे और जितना भी ये ठगी करवा सकते थे तो पर डॉलर 2 रुपया इनको अलग से कमीशन मिलता था। इन्होंने यहाँ पर पिछले 3 महीने से ये काम कर रहे थे और उसी के बेसिस पे इन लोगों ने काफ़ी सामान भी इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद जब हम लोगों ने कॉल सेंटर पर रेड किया तो पिंटू सिंह को जानकारी प्राप्त हो गई थी कि कॉल सेंटर हमारे 3 साथी पकड़ा गए हैं, तो वहाँ पर से उन्होंने मेन जो कंप्यूटर थे उसको हटा लिया था। फिर भी हमें एक लैपटॉप वहाँ पर बरामद हुआ और कुछ डायरियाँ बरामद हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने पिंटू सिंह के घर पर रेड किया तो वहाँ से 10.5 लाख रुपया बरामद हुआ, एक CPU बरामद हुआ है, 8-10 पेन ड्राइव बरामद हुए हैं
और ढेर सारा इस तरीके का जो हिसाब रखने वाला चीज़ है ये सब बरामद हुआ है। हम लोग इसको फर्दर आगे देख रहे हैं। हमने एक पेन ड्राइव देखा है, उसमें ढेर सारे कस्टमर्स के नाम, नंबर, इनके द्वारा बनाए गए फर्जी अकाउंट के आईडी, पासवर्ड और किसके द्वारा कितना कमाई किया गया है, इसका डिटेल्स बहुत बारीकी तरीके से पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ है। आगे हम लोग इसका और अनुसंधान करेंगे और इसमें और भी सफलता मिलने की संभावना है। पुलिस के संज्ञान में हमारे पास जो इनके द्वारा ये पेन ड्राइव्स मिले हैं, जो CPU मिला है, इसमें से हम डेटा निकालेंगे और उस डेटा पे फिर हम देखेंगे कि ये जो डेटा इंसर्ट है इसमें कौन सा अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में पैसे कहाँ से आए, फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट नंबर है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन खाता के बारे में ये जानकारी दी है। ये सारे पेन ड्राइव्स में अंकित है कि ये वाला खाता नंबर इनके नाम से, ये वाला खाता नंबर इनके नाम से। ढेर सारे इन लोगों ने ACH मैंडेट भी भरवा के रखे हुए हैं, जिससे ऑटोमेटिक पैसे का डिडक्शन होता है, तो उसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं, उसको भी हम लोग वेरीफाई कराते हैं। कि तभी गश्ती के दौरान ये लोग एक चाय की दुकान पे ये लोग 3 लोग खड़े थे, संदिग्ध लगे पुलिस को, लगे कि ये लोकल नहीं है, सुबह 7 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी में पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनका चेक किया, तो ये मोबाइल मिल गया साथ में, और जब मोबाइल मिल गया तो मोबाइल में इनके सारे काले कारनामों का उसमें एविडेंस था। इन लोगों का बाहरी कनेक्शन क्या है? चूँकि सारा का सारा फ्रॉड जो अभी हुआ है वो अमेरिका से हुआ है और अमेरिका के मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और फिर वहाँ से भारत लाने की जो विभिन्न तरीके के माध्यम को जो इन लोगों ने उपयोग किया है, उससे क्लियर कट है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग तो बस अभी पकड़ा गए हैं, हमें इसमें और आगे अधिक सफलता मिलने की संभावना है। तो ये जो अमेरिका के वहाँ कुछ अगेन वो अमेरिकन लोगों के ही खाते होते थे, फिर वहाँ से एक खाते से दूसरा खाता, मल्टीपल खाते हैं, एक ही खाता ऐसा नहीं है जिसमें एक खाता में मंगाया गया है, कई खाते हैं जिसमें पैसे आते हैं और फिर उससे कई अलग खातों में जाते हैं और फिर उसी तरीके से एक एक करके छोटे छोटे अमाउंट से वो इंडिया में आते हैं। इनके द्वारा एक आदमी से $15,000 $15,000 भी ठग लिया गया है। मास्टरमाइंड कौन है इसमें? जो ये कॉल सेंटर चला रहा है, इसका मास्टरमाइंड जो है वो पिंटू सिंह है, जो मनेर का रहने वाला है, जो अभी फरार है। उसके घर में ही रेड हुआ है और ये सारी की सारी दस्तावेज और कैश अमाउंट जो है वो हमें बरामद किया गया है। तो आपने सुना SP सेंट्रल अमरीश राहुल को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा में एक फ्लैट में रहते थे और वहाँ से फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और विदेशों में बैठे अमेरिकन लोगों को चूना लगाते थे। आपको बताएं कि एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते थे लोगों के सिस्टम में, जिनसे उनके सिस्टम स्लो हो जाती थी और फिर उन्हें एक लिंक भेजा जाता था, जिसे एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया जाता था और जिसके बाद उनसे पैसे मंगवाए जाते थे और उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता था। कहीं ना कहीं पटना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि साइबर जो अपराध है वो बिहार में बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बंगाल के ये 3 अपराधी अब पटना पुलिस की गिरफ्त में आ गए और एक मुख्य सरगना जो पिंटू सिंह नाम बताया जा रहा है वो अभी भी पटना पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, मगर कहीं ना कहीं पटना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। उनके पास से लैपटॉप, कई मोबाइल फ़ोन और 10.5 लाख रुपए बरामद किए गए। अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।